जब नासा के वैज्ञानिक आए केदारनाथ की भीमशिला पर खोज करने, उसके बाद जो हुआ देखकर वैज्ञानिक को भी पसीने छूट गए। दोस्तों, केदारनाथ में आई बाढ़ ने पूरे केदारनाथ को तबाह कर दिया, लेकिन वो बाढ़ केदारनाथ मंदिर को छू तक नहीं पाई। इसकी वजह केदारनाथ के पहाड़ से तेज रफ्तार से आता हुआ वो विशाल शिला थी, जो बाढ़ के बहाव की वजह से मंदिर की ओर आने लगी। सभी को लगा कि वो शिला मंदिर को भी खत्म कर देगी, लेकिन जो हुआ वो सभी की सोच से भी परे था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केदारनाथ के 2 साधुओं की माने तो एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग को बचाया। 16 जून को जब सैलाब आया तो इन दोनों साधुओं ने मंदिर के पास के एक खंभे पर चढ़कर रात भर जागकर अपनी जान बचाई थी। खंभे पर चढ़े साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ अनुमानित 100 की स्पीड से एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उनकी रूह कांप गई थी। उन्होंने केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया था और अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे, लेकिन बाबा का चमत्कार कि उसने मंदिर और उनके अंदर शरण लिए लोगों को बचा लिया। पत्थर ने मंदिर के साथ साथ मंदिर में फंसे उन सभी श्रद्धालुओं को भी बचा लिया जो वहां फंसे हुए थे। तेज रफ्तार से वो पत्थर मंदिर की ओर आता है और मंदिर कुछ ही दूरी पर रुक जाता है और उसकी वजह से बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बंट जाता है और बाढ़ का पानी मंदिर को छू भी नहीं पाता। केदारनाथ के लोगों और पंडितों का मानना है कि वो शिला स्वयं महादेव ने मंदिर और मंदिर में फंसे लोगों की रक्षा के लिए भेजा था, जिसका नाम भीमशिला है। भीमशिला के रहस्य को पता करने के लिए नासा अपने कुछ वैज्ञानिकों को केदारनाथ भेजता है। नासा भीमशिला, उसकी दिशा और उसकी रफ्तार पर बहुत रिसर्च करते हैं। नासा का मानना था कि अगर ये पत्थर इतनी तेज रफ्तार से आया तो इसका रुकना नामुमकिन था। बहुत रिसर्च के बाद भी वो भीमशिला के अचानक से रुकने का रहस्य नहीं जान पाते हैं। नासा का ये भी कहना है कि कहीं यह महज संयोग हो। कभी कभी ऐसा मुमकिन होता है कि अगर ज्यादा स्पीड में कोई चीज आती है और बीच में कुछ ऐसे चीज से टकरा जाती है जो उसे पीछे की ओर धकेल देती हो, और ऐसा भी संभव है कि पत्थर की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही हो और मंदिर आने तक पूरी तरह से खत्म हो गई हो। इस विषय की किसी भी बात की पुष्टि करना अभी तक संभव नहीं है। चट्टान के रुकने की वजह महज संयोग भी हो सकती है। इस विषय पर केदारनाथ के बहुत बड़े साधु बताते हैं, केदारनाथ की त्रासदी लोगों को संकेत करने के लिए आई थी कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे, और केदारनाथ में हर साल करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं और यही जो केदारनाथ का बहुत नुकसान करते हैं, जिससे क्रोधित होकर महादेव का गुस्सा केदारनाथ के प्रलय के रूप में आया, जिससे लोगों को उनकी गलती का एहसास हो। परंतु भीमशिला का पहाड़ से नीचे आना और फिर मंदिर को टूटने से बचाना, ये सब भी स्वयं महादेव को चमत्कार था। उस दिन मंदिर में 300 से अधिक लोग अपनी जान बचाने के लिए रुके हुए थे। अगर वो पत्थर मंदिर को लगता तो उन सभी लोगों की जान चली जाती और केदारनाथ मंदिर को महादेव का घर माना जाता है। वहाँ महादेव वास करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के लिए अपना घर बहुत मायने रखता है। महादेव को भी उनका घर बहुत प्रिय है, इसलिए उनके घर को प्रलय से बचाने के लिए महादेव ने भीमशिला को एक रक्षक के रूप में भेजा। कोई भी वैज्ञानिक उस विशाल भीमशिला के रहस्य तक पहुंचने की कोशिश कर ले, पर वो कभी नहीं पहुंच सकता। स्वयं नासा भी भीमशिला की गुत्थी को सुलझाने में असमर्थ थी। आज हर व्यक्ति उस भीमशिला के भी दर्शन करता है।
तो दोस्तों, केदारनाथ आपदा के इस रहस्य के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।